नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जैन धर्म व बौद्ध धर्म के उदय के कारणों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमारे देश में वैदिक काल और वैदिक काल के चारों वेदों का विशेष महत्व था और वैदिक काल के दौरान भारत में एक लंबे समय तक वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था। सभी लोग इस धर्म का पालन करते थे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास में भी अपना विशेष महत्व रखती है और इस शताब्दी को सामान्यतया बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उथल पुथल का समय माना जाता था। अर्थात 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय है। ये भारतीय इतिहास में भी अपना विशेष महत्व रखता है और इस शताब्दी को सामान्यतया बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उथल पुथल का समय माना जाता है। प्राचीन युग में भारत, चीन, ईरान और यूनान ने समृद्ध संस्कृतियों का निर्माण किया। अर्थात भारत, चीन, ईरान और जो यूनान है, इन्होंने एक विशेष समृद्ध संस्कृति बनाई थी। परंतु ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते धर्म और समाज के क्षेत्र में रूढ़िवादिता, अंधविश्वासों और जटिल कर्मकांडों तथा पुरोहितों के बढ़ते एकाधिकार के कारण प्राचीन संस्कृतियों का रूप विकृत हो गया और जिसके परिणाम स्वरूप जो हम देख सकते हैं कि तर्कशील और मननशील लोगों का पुरातन मान्यताओं और परंपराओं से विश्वास हैं वो उठ गए और वे सत्य की खोज में हैं वो लीन हो गए थे। तो देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत के इतिहास में विशेष उथल पुथल का दौर शुरू हो गया था और उस समय में बौद्धिक और आध्यात्मिक उथल पुथल देखने को मिला था। धर्म में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था और प्राचीन युग में भी भारत, चीन, ईरान और यूनान के समृद्ध संस्कृतियों का निर्माण हुआ था। अब क्या हुआ कि समय के साथ साथ चाहे धर्म हो, संस्कृति हो, उनमें कई कुरीतियां आने लगी। कई तरह की कुरीतियों का बोलबाला बढ़ गया, रूढ़िवादिता का बोलबाला बढ़ गया। इसके अलावा अंधविश्वास और जटिल कर्मकांड, पुरोहितों के बढ़ते हुए एकाधिकार आदि के कारण प्राचीन संस्कृतियां हैं वो विकृत होने लगी। अर्थात जो हमारी संस्कृति है उसमें ब्राह्मणवाद, आडंबरवाद, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और कर्मकांड जैसी कई कुरीतियां आ गई थी और कुरीतियों के कारण से धर्म विमुख होता जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप तर्कशील और मननशील लोगों का पुरातन मान्यताओं और परंपराओं से विश्वास उठ गया और वे सत्य की खोज में लीन हो गई। अतः इस युग के लोगों में बौद्धिक एवं तार्किक चिंतन का है वो विकास हुआ था। ये बताते हैं कि तर्कशील और मननशील जो लोग हैं उनका पुरानी मान्यताओं और परंपराओं से विश्वास उठ गया था
और वे हमेशा सत्य की खोज में लगे रहते थे। अतः इस युग के लोगों में बौद्धिक एवं तार्किक चिंतन का विकास हुआ। कभी भी कोई भी नई क्रांति होती है, बदलाव आता है, तो उसमें बौद्धिक जागृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तार्किक चिंतन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और इनके विकास के माध्यम से ही ऐसी क्रांतियां देखने को हैं वो मिलती हैं। तो देखिए, उस समय में ऐसे कई अंधविश्वास थे जिनके खिलाफ बौद्धिक जागृति का विकास हुआ, और वे किसी बात को स्वीकार करने से पूर्व उसे परखना चाहते थे। तो बौद्धिक विकास के दौरान किसी भी चीज़ को परखने से पहले वे, या किसी भी चीज़ को जो अपन कह सकते हैं कि समझने से पहले उसको परखना चाहते थे। तो देखिए, पुरानी मान्यताओं और विश्वासों की सत्यता को जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही थी। वे किसी भी चीज़ को परखने के लिए पुरानी मान्यताएं हैं, पुराने विश्वास हैं, उनकी सत्यता को जानने की तीव्र इच्छाएं उत्पन्न हो रही थी। वे लोक व परलोक के गहन विषयों का तर्क संगत अनुसंधान कर उसे सर्वसाधारण के लिए सुलभ और बोधगम्य बनाना चाहते थे। अर्थात वे लोक और परलोक के गहन विषयों का तर्क संगत अनुसंधान कर उसे सर्वसाधारण के लिए सुलभ और बोधगम्य बनाना चाहते थे, और उनके इस चुनौती भरे प्रयास से प्राचीन सभ्यताओं की मान्यताएं हैं वो लड़खड़ा गई थी। और इस दृष्टि से हम इस युग को धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का युग भी है वो कह सकते हैं। तो इसके कारण से धर्म में भी नए नए परिवर्तन आने शुरू हो गए, और धर्म में आई हुई रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, कर्मकांड जैसी बुराइयां दूर होने के लिए सुधार आंदोलन चले, और इस दृष्टि से इस युग को धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का युग भी है वो कह सकते हैं। यह सुधारवादी आंदोलन विश्वव्यापी था, और प्रत्येक सभ्य देश में कुछ ऐसे मननशील विचारक हुए जिन्होंने परंपरागत धार्मिक विश्वासों तथा रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास है वो किया, तथा मानव जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने की चेष्टा की थी। और इस सुधारवादी आंदोलन का नेतृत्व चीन में महात्मा कन्फ्यूशियस और लाओ त्से ने किया था, यूनान में हिराक्लिटस और पाइथागोरस ने किया था, और ईरान में महात्मा जरथुस्त्र ने, और भारत में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने किया था। अर्थात उस समय में पूरे विश्व में दार्शनिक बौद्धिक तर्क व चिंतन से सोचने वाले सुधारक हुए थे। तो चीन में उस समय में महात्मा कन्फ्यूशियस और लाओ त्से ने सुधार आंदोलन चलाया, यूनान में हिराक्लिटस और पाइथागोरस ने सुधार आंदोलन चलाया, तो वहीं ईरान में महात्मा जरथुस्त्र ने सुधार आंदोलन चलाया, तो भारत में उस समय में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने अपना आंदोलन है वो शुरू किया। और इन महापुरुषों के युग परिवर्तक अभियान के फलस्वरूप मनुष्य के धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, और जिससे मानव सभ्यता समृद्ध और विकसित है वो हुई थी। अब हम पढ़ते हैं धार्मिक आंदोलनों के उदय के कारण कि हमारे देश में
धार्मिक आंदोलन उदय कैसे हुए थे, उनके बारे में हम है वो पढ़ते हैं। तो देखिए, ऋग्वेदिक काल के आर्यों का धर्म यज्ञ प्रदान होते हुए भी सरल था। यानी ऋग्वेद काल के जो आर्य थे उनका धर्म यज्ञ प्रदान होते हुए भी कैसा था, सरल था। उस समय के यज्ञ अति सरल, शुद्ध और व्यक्तिगत होते थे और उन यज्ञों में उस समय में किसी तरह का आडंबर नहीं होता था। कब? ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल। और उस काल में प्रत्येक मनुष्य स्वयं मंत्रों की सहायता से यज्ञों को संपादित करने में समर्थ था। सामाजिक व्यवस्था भी कर्म पर आधारित थी। व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे उसी वर्ण का माना जाएगा। सामाजिक व्यवस्था भी कर्म पर आधारित थी। पूर्व वैदिक काल में धर्म पर आधारित नहीं। परंतु कालांतर में वैदिक धर्म जटिल हो गया। समय के साथ साथ वैदिक धर्म में कई समस्याएं आनी शुरू हो गई। यज्ञ पुरोहित प्रधान बन गए, अर्थात बिना पुरोहित के यज्ञ संभव नहीं होता था और वे अत्यधिक जटिल हो गए तथा कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था भी जन्म प्रदान हो गई थी। यानी कर्म पर आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी वो भी कैसी हो गई थी, जन्म प्रदान। यज्ञों तथा कर्म कांडों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया। यज्ञ, हवन, कर्म कांड हैं, इनका प्रभाव अधिक बढ़ गया और उनमें आडंबरों का प्रवेश हो गया। अर्थात यज्ञ हवन में भी आडंबरों का क्या हो गया था, प्रवेश हो गया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते आर्यों की सरल धार्मिक एवं उदार सामाजिक व्यवस्था में अनेक रूढ़ियां, बंधन और विकृतियां उत्पन्न हो गई, जिनके परिणाम स्वरूप सामान्य एवं निम्न स्तर के लोगों को कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित होकर दयनीय जीवन बिताने के लिए विवश होना पड़ा था। तो उस समय उदार सामाजिक व्यवस्था में अनेक रूढ़ियां, बंधन एवं विकृतियां आ गई थी और जिनके परिणाम स्वरूप सामान्य एवं निम्न स्तर के लोगों को कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित होकर दयनीय जीवन बिताने के लिए विवश होना पड़ा। महावीर स्वामी तथा महात्मा बुद्ध ने इस स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोगों का जीवन जो धर्म के नाम पर लूटा जा रहा था, आडंबर प्रदान हो गया था, कर्मकांड प्रदान हो गया था, रूढ़िवादी प्रदान हो गया था, उस धर्म में सुधार करते हुए महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने आंदोलन चलाए थे और उनके समय में होने वाली सामाजिक एवं धार्मिक जागृति के भी मुख्य कारण निम्नलिखित थे। अब देखिए नंबर 1, ब्राह्मणों का प्रभुत्व। तो देखिए, अपने साधना में सरल जीवन और ज्ञान के कारण वैदिक युग में ब्राह्मण वर्ग की स्थिति सर्वोपरि हो गई थी। अर्थात अपने साधना में सरल जीवन और ज्ञान के कारण वैदिक युग में ब्राह्मण वर्ग की स्थिति है वो कैसी हो गई थी, सर्वोपरि। और वे पठन पाठन और हवन यज्ञ के द्वारा समाज की बौद्धिक एवं आध्यात्मिक तथा धार्मिक जरूरतों को पूरा करते थे। अतः संपूर्ण समाज भी उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। अब देखिए, पौराणिक काल तक आते आते समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व सर्वोपरि हो गया था। यज्ञों तथा धार्मिक कर्मकांडों की संख्या बढ़ने के साथ साथ ब्राह्मणों की
प्रधानता भी बढ़ गई थी और उस युग में जीवन की प्रत्येक समस्या को सुलझाने का एकमात्र आधार है वो वेद ही माने जाते थे। और वेदों को पढ़ने तथा उनकी व्याख्या करने का विशेषाधिकार ब्राह्मण वर्ग के पास था, अतः उनका प्रभुत्व बढ़ने लगा और अब जन्म से मृत्यु तक ऐसा कोई काम नहीं बचा जो ब्राह्मणों से पूछे बिना पूरा हो सके। इससे ब्राह्मण वर्ग अत्याचारी, अहंकारी और शोषक बन गया था। ब्राह्मणों के इस प्रभुत्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया उठाना स्वाभाविक ही था। जैन एवं बौद्ध मत ब्राह्मण प्रभुत्व के विरुद्ध उत्पन्न प्रतिक्रिया के ही परिणाम माने गए थे, अर्थात ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध में इस प्रकार का वो हुआ था। इस तरह से दूसरा है बहुदेववाद। तो देखिए, वैदिक धर्म बहुदेववादी था और उसमें अनेक देवी देवताओं की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। सृष्टि की लगभग सभी शक्तियां देव समूह में सम्मिलित कर ली गई थी। राजा रानियां और बड़े बड़े शूरवीरों को भी देवताओं की पंक्ति में बैठा दिया गया था और इन समस्त देवी देवताओं को संतुष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ, होम, उपासना, जप तप आदि किए जाते थे। और ये ठीक है कि ऋग्वेदी काल में आर्यों ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उपनिषदों में भी इसका विशद उल्लेख मिलता। फिर भी हम मान सकते हैं कि उस समय में बहुदेववाद अधिक संख्या में उत्पन्न हो गया था। तीसरा है यज्ञ एवं कर्म कांडों की प्रधानता। तो देखिए, वैदिक काल के आरंभ में आर्यों का धर्म सरल तथा आडंबर विहीन था। वे यज्ञ और अनुष्ठान स्वयं करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये सब कार्य पुरोहित प्रधान हो गए थे और कर्मकांड और तरह तरह के विधि विधानों की प्रधानता बढ़ने लगी थी और उसके लिए पुरोहित महत्वपूर्ण माना जाता था। धीरे धीरे पुरोहितों का महत्व बढ़ा, उन्हें देवता के समान समझा जाने लगा। पहले एक पुरोहित से काम चला जा सकता था, अब उनकी संख्या है वो कितनी हो गई थी? 7। और ब्राह्मणों ने यज्ञों को अपनी रोजी रोटी का मुख्य साधन बना लिया था, अर्थात वे इसे अपना मुख्य साधन है वो मानते भी थे। धर्म का स्थान लोभ लालच ने दे दिया था और इस कारण से लोग उनसे विमुख होते जा रहे थे। फिर है वर्णों का आपसी संघर्ष। पूर्व वैदिक काल में आर्यों की सामाजिक व्यवस्था काफी उदार थी, लचीली थी और उस समय वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा और वैसा ही वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में माना जाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह व्यवस्था है वो जन्म प्रदान हो गई थी, जन्म के आधार पर हो गई थी और व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेगा उसी वर्ण का वह माना जाता। इस तरह की स्थितियां बदल गई थी और उसमें शूद्रों को समाज में निम्न माना जाता, ब्राह्मणों को समाज में पहला स्थान प्राप्त था। तो इन तमाम कारणों से, इन तमाम परिस्थितियों के कारण से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का वो उदय हुआ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते जनता इन धार्मिक रूढ़ियों और बंधनों से उबरने लगी थी। वैदिक धर्म तथा धार्मिक कर्मकांडों एवं मौजूदा सामाजिक व्यवस्था से उसका विश्वास उठने लगा था
और इस प्रकार भारतीय समाज में प्रचलित यज्ञवाद, वेदवाद एवं बहुदेववाद के साथ ब्राह्मणों के नैतिक पतन, ब्राह्मण क्षत्रिय प्रतिस्पर्धा एवं सामाजिक असंतोष के कारण धार्मिक आंदोलन है वो हुए थे। धन्यवाद।